अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हाज़िही सबीली अद'ू इलल्लाहि अला बसीरतिन अना व मन इत्तबअनी क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, आज का ये नातिया प्रोग्राम, इसका असल मकसद ये है कि हम सब के दिलों में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दुनिया में जितनी चीज़ें हैं सबसे ज़्यादा हो। इन शायर का आना और इन शायरों की शायरी, नातिया प्रोग्राम, हमारे तनवीर भाई, शहाब भाई और भी बहुत से जो शायर आए हैं, इन शायरों की वो नातिया प्रोग्राम का मकसद ये है कि कैसे हम सब के दिलों में सरवरे कौनैन ताजदार मदीना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत आ जाए। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, जिसको हुजूर से मोहब्बत नहीं है वो मुकम्मल मुसलमान नहीं। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ऐसी होनी चाहिए कि नबी की मोहब्बत जब का तज़किरा हो तो हम अदब से बैठ जाएं, हम अदब से सुने, कोई बेअदबी न हो, किसी आदमी को अपनी ज़ात से धक्का न दे, किसी आदमी को, किसी बच्चे को, किसी नौजवान को अपने हाथ से तकलीफ न पहुंचाए। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत क्यों हो? इसलिए हो कि ये दुनिया अगर बनाई गई तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बनाई गई। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ना आना होता तो ये दुनिया वजूद में ना आती। अब इतनी बड़ी हस्ती जिनके लिए ये दुनिया बनाई गई, उनके ऊपर जो तकलीफ़ें आई, वो तकलीफ़ें क्यों आई? उन तकलीफ़ों का मकसद क्या था? सिर्फ ये मकसद था कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन की मेहनत ना करें, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में दीन न फैलाए। कैसा दीन, कैसा दीन, कैसा इस्लाम? ये ऐसा दीन कि कोई ये इंसान अगर अपने माँ का दिल दुखा रहा है, दीन ये है। दीन सिर्फ नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात का नाम नहीं है। दीन ये भी है कि कोई नौजवान अगर अपनी माँ का दिल दुखा रहा है और दुखाते दुखाते मर गया तो इसका ईमान पर खात्मा नहीं होगा। ये एक ऐसा वाक़या है कि एक सहाबी है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईमान की हालत में देखे थे, ईमान की हालत में, जिनको रज़ी अल्लाहु अन्हु रज़ु अन्हु का लक़ब मिल गया। मगर एक दफ़ा क्या हुआ कि उनके इंतकाल का वक्त है, मगर ज़ुबान मुबारक से कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं निकल रही है। लोग जाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फलां हैं और उनका आखिरी वक्त चल रहा है, मगर जुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं निकल पा रहा है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं निकल पा रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, अल्लाह ने बताया कि इनसे इनकी माँ नाराज है, इनसे इनकी माँ नाराज है। जाकर के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से कहा कि जाकर इनकी माँ से कह दो कि आप माफ कर दो। उसने माँ का बहुत दिल दुखा हुआ था, कहा मैं कैसे माफ कर दूं, उसने मेरा बहुत दिल दुखाया। फिर वह सहाबी आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, कहा ऐसी सी बात है, कहा कि जाकर कह दो कि फिर तुम्हारे बेटे को हम लकड़ी मंगा करके उसमें जलाएंगे। वो तड़प गई, कहा ना ना ना, मेरा लाल है, मैं उनको बहुत मोहब्बत से इतना बड़ा किया करी हूँ, अब मैं नहीं चाहूँगी कि वो लकड़ी पर यानी आग पर जलाया जाए, मैं अपने बेटे को माफ़ कर रही हूँ। जैसे ही माफ़ किया वैसे ही ज़ुबान मुबारक से कलमा निकला, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे भाइयों, खास तौर से मेरे नौजवानों, अगर दोस्त बुला दे तो आप तो उसमें लेट कर दो, मगर माँ घर से फ़ोन कर दे या किसी से बुलवा दे, खुदा की कसम अगर आपने देर किया, माँ का दिल दुखा, आप और हम कभी कामयाब नहीं हो सकते, कभी हो ही नहीं सकते। एक वाक़या बता दूं कि एक बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं, सुफियान सूरी रहमतुल्लाह अलैह। वो एक दफ़ा खाना काबा का तवाफ कर रहे थे,
खाना काबा का तवाफ करते करते एक नौजवान पर उनकी निगाह पड़ी। वो गठरी लिए हुए थे, गठरी लेकर के खाना काबा का तवाफ कर रहे थे। तो जाकर पूछा, ए बेटा, ए नौजवान, तू इस गठरी में क्या रखा है? तो उस नौजवान ने रोते हुए कहा कि ऐ सुफियान सूरी रहमतुल्लाह अलैह, इसमें माँ है, इसमें मेरी माँ है, और मेरी माँ चल नहीं सकती, मेरी माँ फिर नहीं सकती, मेरी माँ पैदल नहीं चल सकती। तो मैं, और मेरे पास पैसा नहीं था ऊँट का कि मैं ऊँट पर सवारी करूं, घोड़े पर सवारी करूं। तो मेरी पकड़े इसे थोड़ा उड़ा के, तो मेरी माँ ने तो मेरी माँ ने मुझसे कहा कि मैं हज करना चाहती हूँ। तो मैं अपनी माँ को इसी तरीके से अपने पीठ पर, मेरे पास सवारी का कोई इंतजाम नहीं था, तो मैं पीठ पर अपने इसी तरीके से लेकर आया हूँ। बड़ा खुश हुए, बड़ा खुश हुए। तो ये जब खुश हुए तो और कहने लगे कि मेरी माँ जब मैं होश संभाला तो वो माँ कपड़ा नहीं धोती थी तो मैं धुल करके पहनाता था, खाना नहीं बनाती थी तो मैं खाना बना करके माँ को खिलाता था। और जब बहुत ज्यादा खुश हुए वो हज़रत सुफियान सूरी रहमतुल्लाह अलैह, तो इसी तरीके से उस नौजवान ने कहा, ए सुफियान सूरी रहमतुल्लाह अलैह, क्या मैंने ये जो कुछ किया, तो क्या मैंने अपने माँ का जो मुझको दूध पिलाई है, क्या मैंने हक अदा कर दिया? तो हज़रत सुफियान सूरी रहमतुल्लाह अलैह ने रो करके कहा, ए बेटा, तुमने जो कहा है ना कि कपड़ा धो करके पहनाया और खाना बनाया, ए बेटा, तुम पूरी जिंदगी अगर इसी तरीके से खिदमत करते रहे और तुम्हारी मौत इसी हाल में आ गई, तो तुम सुन लो कि तुम अपनी माँ के, जब तुम माँ के पेट से पैदा हो रहे थे तो माँ को जो तकलीफ हुई, उस तकलीफ को अगर 1000 जगह कर दिया जाए, 999 हिस्सा एक जगह कर दिया जाए, तो भी तुम एक हिस्से का जो दर्द हुई थी, उस दर्द के एक हिस्से का भी हक अदा नहीं कर सकते। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों, मेरे भाई, आप सोच लो कि ये कितना बड़ा काम हमारे नबी ने इस्लाम ला करके किया। तो हमारे नबी जो इस्लाम लाए तो घरों में जन्नत बनाने के लिए इस्लाम लाए कि बेटा बाप की खिदमत करे और छोटा भाई बड़े भाई की खिदमत करे, बड़ा छोटे पर शफकत करे, पड़ोसी पड़ोसी मिलकर रहे, कोई बहन का दिल न दुखाए और कोई शौहर अपनी बीवी का दिल न दुखाए। ये इस्लाम है, ये मुकम्मल निज़ाम है। और इस निज़ाम के लिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब कुछ लगा दिया, ऐसा लगा दिया कि खुदा की कसम खाने के लिए घर में 3-3 दिन तक कुछ नहीं रहता था। एक दफा हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैठ करके नमाज पढ़ रहे थे। जब बैठ करके नमाज पढ़ रहे थे तो हजरत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ करके नमाज पढ़ रहे थे। आखिरी बात बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब बैठ करके नमाज पढ़ रहे थे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो गए अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला मस्जिद में कि मैं भी कुछ नमाज पढ़ लूँ नफिल। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफिल जब बैठ करके देखा पढ़ रहे हैं तो गए, जाकर करीब बैठ गए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम फेरे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहा, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, आप बैठ करके नमाज पढ़ रहे हैं। आप तो इतनी लंबी लंबी नमाज़ें खड़े होकर पढ़ते थे कि पाँव मुबारक में वरम आ जाता था, आपके पाँव मुबारक फूल जाते थे, सूज जाते थे। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रो कर कहा, ए अबू हुरैरा, 3 रोज हो गया एक लुकमा नहीं खाया, जिसकी वजह से खड़ा नहीं होकर जा रहा है, कमजोरी आ गई। वो 3 रोज तक क्यों नहीं खाए थे? चाहते तो बाजार में जाकर काम भी कर सकते थे, मगर नहीं, दीन आप तक आ जाए, मेरे तक आ जाए, माँ बहनों तक आ जाए। इसके लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गलियों में टकराते थे। एक दफा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, सुबह से जब अब्बा नहीं दिखाई दिए तो सुबह शाम को फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये वाकया मैं हर जगह कहता हूँ ताकि आप समझो ये दीन कितनी मेहनत से आया है, ये इस्लाम कितनी मेहनत से हम तक आया है, ताकि इस्लाम की मोहब्बत, नबी की मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत हो। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा 4 साल की थी तो अम्मा से पूछा, ए अम्मी, अब्बा नहीं दिखाई दे रहे, कहाँ हैं? तो अम्मी तो जानती थी कि अब्बा गलियों में चकरा रहे होंगे, पहाड़ों पर होंगे, दुकानों पर गए होंगे, कोई काफिर मार रहा होगा,
होगा, कोई जालिम मार रहा होगा, कोई कूड़ा डाल रहा होगा, कोई करकट डाल रहा होगा, कोई कांटा बिछा रहा होगा। तो दूसरे रोज फिर जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में नहीं आए तो फातिमा रज़ियल्लाहु ताला ने फिर पूछा, अम्मी कहाँ अब्बू हैं? फिर नहीं बताया। तीसरे रोज फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा। चौथे रोज फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हम सब की बहन, हम और उनकी अम्मी, हम सब की अम्मी हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा चौथे रोज कहा, ए बेटा जा तू अपने अब्बा को खोज, न जाने जालिमों और काफिरों ने कितना मारा होगा, किस हाल में होंगे। जब मेरे भाई निकली है, पाँव में चप्पल नहीं है, आखिरी वाकया है, बहुत ध्यान से सुनियो, पाँव में चप्पल नहीं है, तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढने के लिए गलियों में चकराना शुरू किया। अब्बा 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 अब्बा, कभी इस गली में कभी उस गली में, अब्बा। कोई नौजवान मिल जाता, भाईजान भाईजान आपने मेरे अब्बा को देखा है, आपने मेरे अब्बा को देखा है? नहीं, कोई बताता उस मेले में है, उस पहाड़ पर है, उस बाजार में है। कोई बूढ़ा दिखाई देता, दादा दादा आपने मेरे अब्बा को देखा है? कभी इस गली में चकराती, अब्बा 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 अब्बा, इसी तरीके से चीखती। अब वो मासूम थी, 4 साल की बच्ची बगैर चप्पल के तपती हुई रेत में दौड़ रही है, रोते हुए पूछ रही है, आज हमसे नमाज नहीं पढ़ी जा रही, रोजा नहीं रखा जा रहा, और हम खुराफात में लगे हैं। कहीं पर हम लोग सोहबत मनाते हैं तो सोहबत मनाने के लिए अपने घरों के दरवाजे खोल देते हैं कि लोग आए और हमारे घरों में रहे। अरे सोहबत से सामान खरीदना भी हराम, ये हराम है। और वो गलियों में चकरा रही है, चकराते चकराते एक लंबी गली थी, उसमें एक आदमी आ रहे थे, खून बह रहा था, सर मुबारक फटा हुआ था और खून चेहरे पर था, मिट्टी पड़ी हुई थी, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही वो थे। देखा कि ये तो मेरी बेटी है, ये तो मेरी जिगर की टुकड़ा है। करीब आए, ये भी करीब गई, पहचानी नहीं। जानते हो क्यों नहीं? ये कपड़ा कुर्ता फटा हुआ था, प्यारे आका का फटा हुआ है, और इसी हाल में ऐसे ही खून बह रहा है, पहचान नहीं पाई। और करीब गई, जैसे ही कहा मेरे अब्बा को देखा है, तो दौड़ करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, आकर गले लगा लिया और रोने लगे। और बेटी भी पहचान गई, कहा कि अब्बा, कहा बेटी मैं ही तेरा अब्बा हूँ, मैं ही तेरा अब्बा हूँ। बेटी मत रो, कहा अब्बा आप तो लोगों को अच्छी बात बताते हैं, फिर लोग आपको क्यों मार रहे? आप तो कहते हैं कि झगड़ा मत करो, आप तो कहते हैं कि आपस में मिल के रहो, आप तो कहते हैं कि रास्ता साफ करो, आप तो कहते हैं माँ की खिदमत करो, माँ की कदमों में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, और बड़ा भाई भी बाप जैसा है। आप तो लोगों को अच्छी बात बताते हैं कि पड़ोसी पड़ोसी मिलकर रहे, फिर अब्बा आपको क्यों मार रहे हैं लोग? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोकर कहा, बेटी मत रो, ये बेटी मत रो, तेरे बाप का लाया हुआ दीन हर कच्चे पक्के मकान में पहुंच कर रहेगा। ये शायर तनवीर भाई, ये शाह भाई, जितने शायर हैं, इनका सिर्फ आना मकसद ये नहीं कि नात पढ़ के चले जाए, ये आपसे कह रहे हैं कि आओ, नबी ने कहा है कि हर कच्चे पक्के मकान में पहुंच कर रहेगा, तो नबी की मोहब्बत यहाँ से ले जाओ, फिर अपने इमाम साहब से, अपने मौलवी साहब से, अपने मौजिन साहब से, और किताबों में पढ़ पढ़ करके इस्लाम को जिंदगी में उतार लो। खुदा की कसम, इसके अलावा किसी का कोई और मकसद नहीं है नात पढ़ने का। तो आओ मिल करके वो बने जैसे मुफ्ती खलील साहब, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके जैसा इस इलाके में नहीं, हिंदुस्तान में उस वक्त कोई नहीं था। एक दफा एक फतवा यहाँ से कोई आदमी लिखा देवबंद में, वो चिट्ठी वापस आई कि हजरत मुफ्ती खलील साहब की मौजूदगी में आपकी जुर्रत कैसे हुई है देवबंद भेजने के लिए? वो हस्ती थे, वो कैसे हुए? नबी की मोहब्बत सीने में रखे हुए थे, अल्लाह की मोहब्बत सीने में रखे हुए थे। तो अब फिर क्यों नहीं मुफ्ती खलील
मुश्तमिल हो सकते हैं, मौलाना मोबिन साहब क्यों नहीं हो सकते? ये इलाका सूखा नहीं रहेगा। आओ मिले, मिल करके ये तय करें कि हम नेक बनेंगे, अपनी नस्लों को नेक बनाएंगे, दीन सीखेंगे, नस्लों को दीनदार बनाएंगे, फिर मुफ्ती खलील साहब जैसा बनाएंगे, मौलाना मोबिन साहब जैसा बनाएंगे। और मेरे नबी ने जो कहा कि ऐ बेटी सबर कर, तेरे बाप का ला हुआ दीन हर कच्चे पक्के मकान में पहुंच कर रहेगा। तो आज तय करें कि हम सब इंशाअल्लाह मिल करके नबी के दीन को हर कच्चे पक्के मकान में पहुंचा कर रहेंगे। इसके लिए जिंदगी भी लगानी पड़ी तो लगा देंगे, मगर दीन को मिटने नहीं देंगे। कौन है जो हाथ उठा करके बताए कि मैं इंशाअल्लाह जीऊंगा तो दीन के लिए, मरूंगा तो दीन के लिए। इस्लाम ही हमारा जिंदगी का मकसद है। हम सब ने अपने आप को मिटा सकते हैं, मगर आज जिस तरीके से हमारी मस्जिद की अजान को लाउड स्पीकर हटाया गया, वो दिन आएगा, अरे जब फिरौन नहीं चला, कारून नहीं चला, नमरूद नहीं चला, शद्दाद नहीं चला, तो ये दौर भी बीत जाएगा, बशर्ते कि हम साबित कदम नारे तकबीर, नारे तकबीर। मौलाना फिरोज साहब, मौलाना फिरोज साहब, किसी भी कीमत पर हम इस्लाम को मिटने नहीं देंगे। यही हमारी जिंदगी का मकसद है। माशाअल्लाह हजरत